हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं पीपीएस लैब सीरीज का प्रोग्राम नंबर 19। राइट अ फैक्टोरियल फंक्शन एंड यूज द फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज। यानी इसका मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें क्रिएट करना है जो फैक्टोरियल कंप्यूट करे, जैसे 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, या सपोज करिए n का फैक्टोरियल। ठीक है, और उस फैक्टोरियल फंक्शन को आप यूज करके इस सीरीज का सम फाइंड आउट करिए। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल। तो हमने क्या करा, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर लिया, उसका नाम दिया हमने फैक्ट, उसका रिटर्न टाइप दिया हमने int इंटीजर, और उसके अंदर हमने फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट पास करा नम इंटीजर टाइप का। ठीक है, नम के अंदर तो वैल्यू हम ले लेंगे जब मेन फंक्शन के अंदर से इस फैक्ट को हम कॉल करेंगे। अभी आप ये कंसिडर करिए, मान लीजिए नम की वैल्यू सपोज करो आपकी 3 है, मान लीजिए ऊपर से 3 वैल्यू आई, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन कैसे एग्जीक्यूट होगी देखिए जरा। नम की वैल्यू 3 है तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आया j, f इक्वल टू 1, और यहाँ पर ये n हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लूप लगा फॉर j इक्वल टू 1। ये लूप आपको पता है, ये लूप क्या करेगा, ये लूप 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर देगा। देखिए j की वैल्यू 1 है क्योंकि आपने j 1 से इनिशियलाइज करा, और नम की वैल्यू कितनी है 3, तो जाहिर सी बात है लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। ठीक है, और किसका फैक्टोरियल कंप्यूट कर देगा, f का। चाहे तो करके देख लीजिए, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर लूप के अंदर आया, f की वैल्यू आपने इनिशियलाइज करी 1 से, और j की वैल्यू भी ऊपर से कितनी आई है 1। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा j प्लस प्लस पे, तो j की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 2। देन फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस कंडीशन पे आएगा, जिसकी वजह से j की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल अगेन फॉर लूप के अंदर आएगा। लेकिन f के अंदर आपने लास्ट आइट्रेशन में वैल्यू जो अपडेट कर दी थी वो 1 अपडेट कर दी थी, और अब की बार j की वैल्यू ऊपर से अपडेट होकर आई 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2, तो f की जो करंट वैल्यू है वो कितनी हो गई 2। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा j प्लस प्लस पे, तो j की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 3, फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस कंडीशन पे जाएगा, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अगेन ट्रू, फ्लो ऑफ कंट्रोल कम्स अगेन इनसाइड द फॉर लूप। f की जो लास्ट आइट्रेशन में वैल्यू थी वो 2 थी, कितनी वैल्यू थी 2, और इस बार j की वैल्यू ऊपर से अपडेट होकर कितनी आई है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, जो कि आपने स्टोर कर दिया f के अंदर, तो f की जो अपडेटेड वैल्यू है वो हो गई 6। क्लियर है। अब क्या होगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल जब इस j प्लस प्लस अपडेशन स्टेप पे जाएगा, तो j की वैल्यू यहां अपडेट होकर हो जाएगी 4, देन वापस कंट्रोल इस कंडीशन पे जाएगा और j की वैल्यू 4 को चेक करेगा 3 से, तो कंडीशन होगी फॉल्स, जिस केस में फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर की बॉडी के बाहर आएगा, और यहां पर नम की वैल्यू जितनी भी है यानी कि 3, उसका फैक्टोरियल रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हमने रिटर्न क्या करा यहां से f का मतलब क्या है, f का मतलब 6, f के अंदर क्या वैल्यू है 6, जो कि किसका फैक्टोरियल है 3 का। क्लियर है। तो बेसिकली क्या है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये जो फंक्शन है इंट फैक्ट, ये आप नम की वैल्यू कुछ भी ऊपर से आएगी, जब आप फंक्शन कॉल करेंगे कुछ भी ऊपर से आएगी, चाहे 3 आए, चाहे 2 आए, चाहे 1 आए, ये फंक्शन की डेफिनेशन जो है उस नंबर का कंप्यूट कर देगी फैक्टोरियल। अब आइए देखिए इस प्रोग्राम को ओवरऑल देख लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल डिक्लेयर करेंगे stdi.h, उसके बाद सेकेंड हेडर फाइल डिक्लेयर करेंगे conio.h, देन उसके बाद हमने फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेयर करी int फैक्ट इंट सेमीकोलन, देन इसके बाद मेन फंक्शन। ये जो प्रोटोटाइप हमने डिक्लेयर करी है इसका क्या रोल है ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर हम बता देंगे इस प्रोग्राम में। फिलहाल देखिए मेन फंक्शन लिखा हमने, देन उसके अंदर प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट करी, वेरिएबल n हमने डिक्लेयर करा, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप n की वैल्यू 2 इनपुट करेंगे तो इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। अगर आप n की वैल्यू इनपुट करते 3, तो आपको फाइंड करना होता 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली आपने n की वैल्यू मान लीजिए यहां पर सपोज करिए 3 पास करी, ठीक है, तो आपका ये फॉर लूप पे फ्लो ऑफ कंट्रोल आया i इक्वल टू 1,
ये लूप तो हमने इसलिए चलाया नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है। 1 लेस देन इक्वल टू n, नंबर ऑफ टर्म्स मान लीजिए आपने इनपुट कराई 3, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू। फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर की बॉडी के अंदर s की वैल्यू आपने किससे इनिशियलाइज करी, 0 से, और फैक्ट के अंदर i की वैल्यू आई, तो फैक्ट के अंदर देखिए जरा 1, फैक्ट के अंदर किसकी वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू आएगी। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि आपने फैक्ट फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर वैल्यू पास कर दी 1। अब इसका मतलब ये जो फैक्ट 1 है इसका मेन जो रोल है वो क्या है, 1 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का। और आपको पता है कि जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे फैक्ट, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल सीधा जंप करेगा आपका फंक्शन डेफिनेशन पे, और फंक्शन डेफिनेशन पे जब फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप करेगा तो यहां पर नम की वैल्यू आएगी 1। और ये जो फंक्शन आपने क्रिएट करा है, ये फंक्शन जो आपने बनाया है, ये किसका फैक्टोरियल फाइंड आउट कर देगा, 1 का, क्योंकि इसका तो काम ही ये है। ये जो फंक्शन की आपने डेफिनेशन लिखी है इसका काम ये है कि नम की वैल्यू जो भी आप पास करेंगे, ये पर्टिकुलर फंक्शन उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करके रिटर्न कर देगा इन द फॉर्म ऑफ एफ की फॉर्म में वो फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ, ये 1 का फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। यानी कि हम कहेंगे कि फैक्ट के अंदर जब आप 1 पास करेंगे यहां से, तो सीधी सी बात है कि ये फंक्शन 1 का फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा, जो कि 1 ही होता है। तो 0 प्लस 1 ये दोनों वैल्यू ऐड हुई और कॉपी हो गई किसके अंदर, s के अंदर। तो s की जो अपडेटेड वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा फॉर लूप के अपडेशन स्टेप पे, और i की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 2। देन फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस कंडीशन पे जाएगा, लेकिन यहां पर i की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, ट्रू 2। तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन अगेन ट्रू। फ्लो ऑफ कंट्रोल अगेन किसके अंदर आएगा, फॉर लूप के अंदर, और s की लास्ट आइट्रेशन में अपडेटेड वैल्यू 1 थी। s की लास्ट आइट्रेशन में अपडेटेड वैल्यू 1 थी, यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे हम, 1। और जब आपने, और इस बार फैक्ट के अंदर जो i की वैल्यू आपने पास करी है वो कितनी पास करी है, 2। फैक्ट के अंदर जो आपने i की वैल्यू पास करी है वो कितनी वैल्यू पास करी है, 2। यानी कि अब ये फंक्शन आपने दोबारा कॉल करा, लेकिन इस बार i की वैल्यू आपने 2 पास करी है, तो सीधी सी बात है फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा फंक्शन की डेफिनेशन पे, यानी कि इंट फैक्ट पे, और नम के अंदर जो वैल्यू ऊपर से आएगी इस बार वो 2 आएगी। यानी कि अब ये जो फंक्शन आपने बनाया है ये किसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा, ये फैक्टोरियल फाइंड आउट कर देगा 2 का। यानी कि 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2। तो ये रिटर्न जब f करेगा तो f की वैल्यू रिटर्न करेगा ये 2। यानी कि फैक्ट के अंदर जब आपने 2 पास करा, तो फैक्ट के अंदर आपने 2 पास करा, तो इसने आउटपुट में रिटर्न में भी क्या दे दिया, 2। तो 1 प्लस 2 3, और वो वैल्यू आपने कॉपी कर दी किसके अंदर, s के अंदर। तो s की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 3 हो गई। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा i प्लस प्लस पे, तो i की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 3। अगेन फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा कंडीशन पे, तो यहां पर i की वैल्यू 3 होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, और फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा फॉर की बॉडी के अंदर। s की लास्ट आइट्रेशन में जो वैल्यू थी वो 3 हो चुकी थी, s की लास्ट आइट्रेशन वैल्यू कितनी हो चुकी थी, 3। और इस बार जो i की वैल्यू ऊपर से आई है वो 3 आई है। यानी क्या, अब ये फंक्शन फैक्ट के अंदर आपने 3 पास करा, अब ये फैक्ट की 3 के लिए कॉल होगा। फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा फंक्शन डेफिनेशन पे, और डेफिनेशन पे जब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा तो नम की वैल्यू ऊपर से आएगी 3, फ्लो ऑफ कंट्रोल नीचे आएगा। अब देखिए जरा फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट करेगा, और ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन इन फैक्ट का है, ये इस बार किसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा, ये फैक्टोरियल फाइंड आउट कर देगा किसका, 3 का, जो कि होता है 6। यानी कि इस बार ये वैल्यू रिटर्न करेगा 6। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जब ऊपर जाएगा तो सीधी सी बात है कि फैक्ट ऑफ 3 में जब आप 3 पास करेंगे तो ये रिटर्न करेगा फैक्ट ऑफ 3 6, यानी कि 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, 3 प्लस 6 होता है 9, 9 कॉपी हो जाएगा s के अंदर, और s की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी 9। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा i प्लस प्लस पे, तो i की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 4, और फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा फिर कंडीशन पे 4 लेस देन इक्वल टू 3, 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर की बॉडी के बाहर आया, फ्लो ऑफ कंट्रोल कहां है, फॉर की बॉडी के बाहर, सही है। और s के अंदर जो आपने वैल्यू रिसीव करी वो कितनी रिसीव कर ली, 9, और फॉर के बाहर हम s की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एफ
इज द सम ऑफ सीरीज। सारी जो भी वैल्यूज हमने लिखी हैं आपको समझाने के लिए उसको डिलीट कर लीजिए, नहीं तो आपका प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हमने कंपाइल करा, ना कोई एरर है ना कोई वार्निंग। इसके बाद हमने प्रोग्राम को रन करा, नंबर ऑफ टर्म्स आप इनपुट करिए, मान लीजिए 3, तो आपका आउटपुट आएगा 9। ठीक है, यही आउटपुट आना चाहिए था। यहाँ पर हमने क्लियर स्क्रीन यूज़ नहीं करा, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन और यूज़ कर लीजिए, नहीं तो क्या हो रहा है कि प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन आपकी जो क्लियर नहीं हो रही है और आपको जो करंट प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं उसका भी आउटपुट और प्रीवियस आउटपुट दोनों शो हो रहे हैं। तो आइए अब देखिए, अब इसको रन करते हैं। अब आउटपुट स्क्रीन पर आपको केवल इसी प्रोग्राम का आउटपुट दिखाई देगा। एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, आप 3 इनपुट करिए तो आपका आउटपुट आएगा 9 इज द सम ऑफ सीरीज। इस तरह से आप n की वैल्यू कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, सब केस में आपका आउटपुट सही आएगा। ठीक है, प्रोटोटाइप का यूज़ तो आपको पता ही है क्या है। ये इंट फैक्ट इंट पहले बता चुके, एक बार फिर सुन लीजिए। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे फैक्ट, कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे फैक्ट, तो कंपाइलर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा बिकॉज इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैं आपको बता दूं कि आपने प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन यूज कर रखे हैं, कंपाइलर इन फंक्शन को रिकॉग्नाइज इसलिए कर लेता है क्योंकि प्रिंटफ और स्कैनफ इनकी इंफॉर्मेशन पहले से ही कंपाइलर को है। उसका रीजन ये है कि प्रिंटफ की डेफिनेशन और स्कैनफ की डेफिनेशन कि प्रिंटफ ये नंबर ऑफ टर्म्स कैसे प्रिंट कर रहा है और स्कैनफ के थ्रू हम n की वैल्यू कैसे इनपुट कर रहे हैं वो पहले से ही हेडर फाइल में मेंशन है। यानी किस में मेंशन है, stdio.h में। किस में मेंशन है, stdio.h में। इसी तरह से crcr और getch ये जो फंक्शन है इनकी डेफिनेशन पहले से ही है conio.h में। ठीक है, तो कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं तो पहले से ही कंपाइलर ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन इनको रीड करके आया होता है, तो उसे प्रिंटफ और स्कैनफ की पहले से ही इंफॉर्मेशन पता होती है कि प्रिंटफ स्कैनफ कैसे वर्क कर रहे हैं। बट कंपाइलर जब स्कैन करेगा फैक्ट, कंपाइलर जब रीड करेगा फैक्ट ऑफ आई ये वाली लाइन, तो कंपाइलर को इस यूजर डिफाइंड फंक्शन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता कि ये फैक्ट नाम का कौन सा फंक्शन है या इसके अंदर हमने क्या पैरामीटर पास करा है। तो इसलिए इस फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी है। तो फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते हैं, स्पेशली हम जब यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो कहते हैं हम उसे कि हम फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रहे हैं। किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि हम उसकी क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रोटोटाइप। यानी कि फंक्शन के बारे में हम कंपाइलर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये था इजी प्रोग्राम फंक्शन का, फैक्टोरियल था तो सम ऑफ सीरीज का, केवल इसे हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू करना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोग्राम नंबर 20 इस लैब सीरीज का। अभी के लिए थैंक यू।